सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा और कंप्यूटर में आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के इनपुट युक्तियाँ। जो इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि अक्सर एग्जाम में इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस में हम लोग कीबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। कीबोर्ड आपने देखा ही होगा जिसमें 104 बटन होते हैं। याद रखना है आपको कि कीबोर्ड के 104 बटन जो है वो स्टैंडर्ड है। इससे ज़्यादा या कम हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो माना गया है वो है 104 बटन। इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछ दिया गया था। तो कीबोर्ड में 104 बटन। यह मुख्य इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस कहने का मतलब जहाँ पर डाटा को कंप्यूटर सिस्टम में भेजा जाता है उस डिवाइस को कहा जाता है इनपुट डिवाइस, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा को इनपुट कराते हैं। कीबोर्ड में निम्न प्रकार की कुंजियाँ होती है और इसके माध्यम से ही हम लोग डाटा को कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं। तो देख लीजिए किस प्रकार की कुंजियाँ होती है कीबोर्ड में। तो देखिए सामान्यतः 6 प्रकार की कुंजियाँ होती हैं, जिसमें पहला प्रकार है अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज किसे कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। इसमें ए से जेड तक तथा 0 से 9 अंक तक के कीज होते हैं। कीबोर्ड में जो अल्फा न्यूमेरिक कीज होते हैं उसमें ए से जेड तक और 0 से 9 अंक तक के की होते हैं। तो देखिए ये है आपका कीबोर्ड। तो ये जो अल्फा न्यूमेरिक वर्ड है ए से लेकर जेड तक ये सारे कीज, और साथ ही जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का है, 9 के बाद यहाँ पे 0 है, तो ये सारे कीज क्या है, अल्फा न्यूमेरिक कीज है। इसको आप याद रखिएगा, ये सारे कीज जो है अल्फा न्यूमेरिक कीज है। उसके बाद देखिए न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज कहने का मतलब जो दाएं तरफ 0 से 9 एवं अन्य गणितीय चिन्ह संबंधित कीज हैं उसे कहा जाता है न्यूमेरिक कीज। अब ये किसकी बात कर रहा उसको मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये जो कीज हैं दिख रहा होगा आपको, ये जो कीज हैं जिसकी संख्या 17 है, यहाँ पे सारे कीज, उसे कहा जाता है न्यूमेरिक कीज। जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 ये कीज हैं। साथ ही और भी गणितीय की हैं, तो ये कहलाता है न्यूमेरिक की। अब देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। तीसरा है फंक्शन कीज। फंक्शन कीज किसे कहा जाता है, तो F1 से F12 तक के की जो होते हैं वो होता है फंक्शन की। तो ये जो दिख रहा है आपको F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 और F12, अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा फिर भी आपको समझ आ रहा होगा ये कि यहाँ पे जो की होते हैं वो फंक्शन की होते हैं, जिसमें F1 से F12 तक के अंक लिखे रहते हैं। अब देखिए कर्सर कंट्रोल कीज। कर्सर कंट्रोल कीज किसे कहा जाता है, तो ये जो एरो बने हुआ है ऊपर नीचे और अगल और बगल, ये चारों जो है चारों दिशा की वो कहलाते हैं कर्सर कंट्रोल कीज। याद रखना है आपको इसे। आगे देखते हैं हम लोग स्पेशल पर्पस कीज। स्पेशल पर्पस कीज किसे कहा जाता है, तो उसे देखिए जो आपका ये विंडो का साइन बना हुआ है वो क्या है, स्पेशल पर्पस की है। विंडो का जो साइन बना हुआ है स्पेशल पर्पस की है। उदाहरण पे भी देख सकते हैं आप यहाँ पे मल्टीमीडिया वेब संबंधित कीज जो होता है वो क्या होता है, स्पेशल पर्पस की होता है। फिर आता है मॉडिफायर कीज। तो मॉडिफायर कीज जो है कंप्यूटर के इनपुट डाटा टेक्स्ट इत्यादि को मॉडिफाई करने के लिए होता है। उदाहरण के लिए शिफ्ट है, कंट्रोल है, अल्टर है इत्यादि। तो आपको पता ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शिफ्ट, कंट्रोल, अल्टर, ये सभी क्या है आपके मॉडिफायर कीज है जो कि इनपुट टेक्स्ट को बदलते हैं। तो छह कीज के नाम आपको याद रखने हैं। कौन सा कीज किस कार्य के लिए उपयोग होता है ये भी याद रखना है आपको। टोटल 104 कीज होते हैं, इसको भी याद रखिए। अब आगे देखते हैं माउस के बारे में। तो देखिए माउस जो है वो क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है।
इनपुट डिवाइस तो है ही, साथ ही इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। और पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी भी चीज को पॉइंट करके ओपन कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं इसी में। तो माउस के निम्न प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं उसको देखेंगे डिटेल में। माउस वायर्ड या वायरलेस होता है। वायर्ड मतलब जिसमें तार लगा होता है, माउस में जो तार लगा होता है वो हुआ वायर्ड। और वायरलेस मतलब जिस माउस में तार का उपयोग नहीं होता उसे वायरलेस माउस कहते हैं। लेकिन इसके प्रकार जो होते हैं उसे देखिए। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मैकेनिकल माउस के बारे में। मैकेनिकल माउस जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, जिसके नीचे साइड बॉल लगा रहता है। आपने अगर माउस यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि माउस के नीचे, जो पहले माउस आता था उसके नीचे बॉल लगा रहता था। तो ये जो था मैकेनिकल माउस है। काफी सिंपल है, नाम याद रखना है आपको, और ये किस प्रकार दिखाई देता है वो भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं अब इसी में। दूसरा है ऑप्टिकल माउस। तो ऑप्टिकल माउस का आजकल ज़्यादा उपयोग होता है, जिसमें आप लाइट जलते हुए देख सकते हैं। इस प्रकार का माउस होता है, जनरली ब्लू या फिर रेड कलर का इसमें लाइट होते हैं। ये इस प्रकार दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग ट्रैक बॉल माउस। ट्रैक बॉल माउस जो होता है वो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, मतलब उस पर जो बॉल लगा रहता है वो ऊपर साइड रहता है। ये देख रहे हैं आप बॉल, ये ऊपर साइड होता है, तो ये कहलाता है ट्रैक बॉल माउस। आगे देखिए चौथा प्रकार इसका। चौथा टाइप है जॉय स्टिक माउस। जॉय स्टिक माउस कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, जिसमें गाड़ी के गियर के समान ये लगा हुआ है और इसी के माध्यम से पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है। तो माउस के मुख्य जो 4 प्रकार है आपने देखा, जॉय स्टिक, फिर है ट्रैक बॉल, ऑप्टिकल और मैकेनिकल माउस। चारों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। आगे देखिए माउस के कार्य। तो जनरली आप माउस से क्लिक करते हैं, माउस के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट का चुनना। तो किसी को भी चुनकर आप क्लिक करते हैं, ये काम होता है। डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक कब करते हैं? जब किसी भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब हम किसी फाइल को खोल रहे हैं तो उसे डबल क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन हो जाता है, या फिर उसे चुनकर उससे संबंधित कार्य को पूरा करना। अगर कोई भी सा फाइल को डबल क्लिक किए तो वो ओपन हो जाएगा, वो खुल जाएगा। यही उपयोग होता है डबल क्लिक का, किसी भी कार्य को पूरा करना या फिर ऑब्जेक्ट को ओपन करना। राइट क्लिक भी करते हैं हम कभी कभी। तो देखिए राइट क्लिक का क्या होता है, इसमें निर्देशों का डायलॉग बॉक्स खुलता है। एक निर्देश वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है राइट क्लिक करने पर। फिर आता है ड्रैग एंड ड्रॉप। अब इसमें क्या होता है, हम किसी फाइल को, जैसे कि ऑब्जेक्ट है, उसको क्लिक करेंगे पहले एक बार और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएंगे। तो आपको कैसे करना होता है, एक बार क्लिक करना होता है, साथ में राइट क्लिक बटन दबाना होता है और उसे पकड़कर किसी दूसरे स्थान पर ले जाना होता है। तो ये जो है सामान्य कार्य है माउस के। आगे इसी में देखिए यहाँ पर आप जितने भी यहाँ पर इनपुट डिवाइस बताए गए हैं वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है या फिर कौन सा आउटपुट डिवाइस है। चूंकि हम इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है। सबसे पहले बात करेंगे लाइट पेन के बारे में। तो लाइट पेन के द्वारा डिजिटल तरीके से लिखा जाता है। तो लाइट पेन क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था आपको, ये डाटा स्कैन करके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ले जाता है। डिजिटाइजर आपने देखा होगा, सिंपल सा एक टेबलेट के आकार का होता है जिसमें लिखा जाता है और इसमें भी क्या होता है, डाटा इनपुट होता है। माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन में आवाज़ जो है सिस्टम के अंदर जाता है, तो ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। वेबकैम, तो वेबकैम सिंपल चीज़ है, जो आप कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं वो भी क्या होता है, इनपुट होता है। तो कैम का कहने का मतलब कैमरा ही है। बार कोड रीडर, तो बार कोड रीडर आपको पता ही होगा इसके बारे में। आपने देखा होगा अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं मार्केट से, जो पैक्ड सामान खरीदते हैं आप, जैसे आपने बिस्किट खरीद लिया तो उसमें कुछ बारकोड रहते हैं,
काला कलर में लाइन लाइन होता है जो कि बारकोड होता है, और उसे रीड करने के लिए बारकोड रीडर आता है। तो रीडर जो है उसमें के डाटा को अपने अंदर लेता है, इस कारण ये भी इनपुट डिवाइस है। OMR रीडर, तो देखिए OMR रीडर जो होता है जिसे ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन कहा जाता है, तो इससे क्या है, कागज में जो लिखा हुआ रहता है उसे रीड किया जाता है। कागज में लिखे हुए या फिर जो भरा जाता है उसे रीड किया जाता है। उसी प्रकार देखिए OCR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसके द्वारा जो है कागज में लिखे संख्या को एडिटेबल बनाया जाता है, मतलब उसे एडिट किया जा सकता है, ऐसा बनाया जाता है। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, देखिए इसका उपयोग जो है जनरली बैंक में किया जाता है, जहां चेक के नीचे जो आयरन ऑक्साइड में लिखा हुआ रहता है उसे रीड करने में। बायोमेट्रिक सेंसर, तो आपको पता ही होगा, फिंगरप्रिंट इसमें रीड किया जाता है। जनरली आजकल सभी ऑफिसों में लगाया जाता है बायोमेट्रिक सेंसर। स्मार्ट कार्ड रीडर, तो स्मार्ट कार्ड जैसे कि आपका ATM कार्ड हो गया, जिसका उपयोग आजकल आप स्वाइप मशीन में करते हैं, तो स्मार्ट कार्ड रीडर क्या है, स्वाइप मशीन है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन, तो टच स्क्रीन तो आपको पता ही है, आप मोबाइल पे यूज़ करते हैं, तो जब स्क्रीन को आप टच करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उस पर इनपुट दे रहे, तो ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो ये सभी नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से इनपुट डिवाइस है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग।